हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर बीसीसी। अभी मैं क्लास 10th के लिए साइंस के क्वेश्चन से बताने जा रहा हूँ। जो अभी साइंस का एक चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। ये एक फिजिक्स का चैप्टर है। इसका मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसी में से एग्जाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी जिसको हम लोग सरल रेखा में भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वह जो होता है एक दो प्रकार का मीडियम होता है, यानी एक सरल माध्यम होता है और एक विरल होता है। और मेरा एक फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपन भी, जहाँ जो म्यू होता है वो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा। तो जिसका भी अपवर्तनांक यानी ज्यादा है उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम रहेगा। तो ऐसे इसमें देखेंगे निर्वात निर्वात का सबसे यानी कम होता है अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला है वो कांच है, यानी गिलास में न्यूनतम होगा। और सबसे अगर अधिक होता तो आंसर मेरा निर्वात होता, वैक्यूम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उसके सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा छोटा बनाता है, सीधा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार हो गया, उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की समांतर किरणें को फोकसित करता है और वहां से जो है समांतर किरणें प्रकाश की निकलती है, जिससे कि वो दूर तक ही देख सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो हमेशा और हमेशा काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसका डायोप जो पावर होगा यानी उसकी क्षमता वो 1 डायोप्टर होगी। और जो ऑप्शन नंबर डी है मेरा एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम जो होता है वो वेवलेंथ का मात्रक होता है, यानी वेवलेंथ को हम लोग तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में ही मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों कहा जाता है। यानी जो भी किरणें प्रकाश का पथ दर्शाता है उसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं, रे डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, टू डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो टू डायोप्टर का यानी यहीं से जो मेरा क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया पी बराबर 1/f। तो टू डायोप्टर यानी इसमें है तो 2 से जब भाग देंगे 1 में तो 50 सेंटीमीटर आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी पी बराबर 1/f। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो यानी 2 डायोप्टर होगा। लेकिन उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस हो या दर्पण उसका जो होता है क्षमता हो या फोकस दूरी हो हमेशा और हमेशा प्लस में होता है, इसलिए मेरा +2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरणों को समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को समूह को हम लोग किरण पूंजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा और हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा और हमेशा ऋणात्मक होगी, निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।
तो लेंस को हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमेशा पारदर्शी पदार्थ को का ही यूज किया जाता है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो जेल का भी यूज होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है और मिट्टी का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने में, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल दर्पण है, क्योंकि समतल दर्पण से क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो प्रकाश की जब किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, यानी दो प्रकार का माध्यम हो गया, एक हो गया हवा और दूसरा हो गया कांच। तो हवा जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया और कांच जो हो गया वो सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, यानी ऊपर ये विरल माध्यम हो गया जिसको हम लोग म्यू1 ले रहे हैं, और ये नीचे वाला म्यू2 हो गया, ये जल हो गया। तो जब इधर से प्रकाश किरणें आएगी तो इसका पथ इस पर जाना था, लेकिन इस पर प्रकाश किरणें नहीं जाती है। वो क्या होता है, इस पॉइंट पर लंब होता है और वो लंब की तरफ डेविएट कर जाती है यहाँ से, यानी लंब की तरफ से चली जाती है, लंब के निकट चली जाती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस का होता है, और मानव नेत्र में हमारे नेत्र का भी जो लेंस है वो भी उत्तल लेंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में हम लोग हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मेरा फॉर्मूला जो होता है आर इज इक्वल टू 2f होता है, यानी इस क्वेश्चन में मेरा f का मान 10 दिया है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी दुगुना हो जाएगी, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके आवर्धित करके वस्तु को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें जो लेंस है वो अवतल लेंस है, यानी अवतल लेंस हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पहला जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है वो होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा होता है वस्तु की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस है वो 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। यानी जैसे कोई भी लेंस हो गया, जैसे मैंने उत्तल लेंस को लिया यहाँ पर, तो उत्तल लेंस का ये जो कर्व वाला पार्ट है इसका यानी इधर होगा और इस वाले पार्ट का इधर होगा। इस प्रकार से जो लेंस होते हैं उत्तल लेंस या अवतल लेंस, इसका जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है। नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है, ऑप्शन नंबर बी। बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? नहीं, अवतल दर्पण होता है। हम सैलून में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जो होता है, जो सामने मिरर दिखाई देता है वह अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भी किसमें होगा? प्लस में होता है। तो मेरा 2 ऑप्शन है प्लस में, ये दोनों ऑप्शन माइनस वाले नहीं होंगे। जब एक डायोप्टर है, यानी 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। 31 का ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों लेंसों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभव होता है। यानी फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का जो है निगेटिव, निगेटिव दोनों का जो है वो अवतल दर्पण हो सकता है या तो
अवतल लेंस हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के दो दो नियम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो स्नेल का नियम जो होता है म्यू बराबर, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन आई अपन साइन आर होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है, ए ही होता है म्यू का मान अपवर्तनांक का। क्वेश्चन नंबर 35 एक उत्तल लेंस होता है। तो एक जो उत्तल लेंस हो गया यहाँ पर, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यानी इसमें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा बीच की अपेक्षा जो किनारों पर होता है वो पतला होता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए बोले तो सी सही है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।